जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। इस वक्त मेरे साथ मेरे दोस्त, पार्टनर और कोची फराज यूसुफ साहब हैं, और उस्मान साथ हमारे उस्मान असगर साहब हैं। उस्मान साहब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये हम आपको नहीं बताएंगे। आज का जो सेशन था ये कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में पूछ रहे थे, कुछ ई कॉमर्स के बारे में पूछ रहे थे, और ये जानना चाहते थे कि इनके लिए बेस्ट ऑप्शन गिवन सर्कमस्टांसेस में क्या है। इन शॉर्ट ये बिजनेस कोचिंग का सेशन था बिजनेस शुरू करने के लिए। उसमें हर इंसान के हालात पहले मैं जानता हूँ। मेरा जो तरीका है, मैं ऐसे नहीं करता कि मैं हर एक को एक ही सोल्यूशन दे दूँ। उसके हालात जानता हूँ, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखता हूँ, उसकी जो एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं वो क्या हैं वो देखता हूँ, और फिर मैं उसको सजेस्ट करता हूँ जो मुझे लगता है कि बेस्ट उसके लिए ऑप्शन है। तो कैसा रहा उस्मान भाई आपका जो सेशन है हमारे साथ? आपको कोई फायदा हुआ इसमें, या वैसे पहले ब्लैंक आए थे वही बेहतर थे? हाँ जी, ओवर टू यू। जी जी सर, ब्लैंक तो नहीं रहे बिल्कुल। आपने जो नॉलेज शेयर किया है, जो एक्सपीरियंस शेयर किया है तो बेहतरीन है। तो ई कॉमर्स मैं असल में माइंड लेके आया था ये स्टॉक एक्सचेंज का। जी लेकिन आपसे जो पुशअप हुई है उसके बाद जो है वो मैं इंशाल्लाह जो ई कॉमर्स की तरफ ही जाऊंगा। जी। तो उसके देखिए, लिए जो है स्टॉक वो। मार्केट जो है ना, नथिंग लाइक स्टॉक मार्केट। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ये पैशन भी है, मेरा ये प्रोफेशन भी है, और मेरा ये रोमांस भी है स्टॉक मार्केट। लेकिन भाई जी बात पता क्या है, हर आदमी के हालात मुख्तलिफ हैं, और जी जी उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, जो गिवन सर्कमस्टांसेस में उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, वो उसको डिसीजन लेना चाहिए। ये थोड़ा सा मैं आप सबके लिए साथ शेयर कर दूंगा, और ये उस्मान भाई आपके लिए भी ये वैलिड होगा कि अक्सर जी ये अभी आज मेरी 5:30 बजे एक आसिम साहब है, हमारे दोस्त ही हैं, वो भी बड़े सोशल मीडिया पे होते हैं, दुबई में होते हैं। उनसे मेरी एक मीटिंग भी है। वो दुबई में लोगों को जॉब पे इंकरेज करते रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं। तो मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा जी व्हाट अबाउट 60 साल की उम्र में जब जॉब से फारग हो जाएगा तो दुबई ने तो काट देना है लात मार के। आप खजूर थे, आपको छुआरा बना के दुबई ने, यानी आप में से सारी नॉरिशमेंट छीन के और आपको फारग कर देना है। अब 99% लोग गलती क्या करते हैं जो गल्फ में है, वो गलती ये करते हैं कि वो आगे अमेरिका कनाडा की तरफ चल पड़ते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, जहां की अब एक आदमी ने लट से 25 से 30 करोड़ रुपया कमाया, अपनी सारी जिंदगी में सेविंग की है, ठीक है ना। यहाँ दूसरी गलती क्या करते हैं, इधर इधर जो है वो प्रॉपर्टी, पाकिस्तान में ऐसी प्रॉपर्टी जो वो कहते हैं 10 करोड़ की है, मार्केट वैल्यू उसकी 1 करोड़ है, वो उसमें फंसा। ये दो गलतियां करते हैं पाकिस्तानी। वो जब आते हैं उन्हें रियलिटी मिलती है कि मैं तो आया था, मेरे 100 करोड़ के प्लॉट हैं, ये तो 3 करोड़ के हैं सारे मिला के। तो वो एक बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, जब वो कनाडा चले जाते हैं, अब वो रहे होते हैं सारी जिंदगी नौकरी में और टैक्स फ्री रिजीम में जिंदा रहते हैं। जब आप पैसा लेके कनाडा जाते हैं तो आप बर्फ में एक घर खरीद लेते हैं, उसकी 30 साल तक आपने किस्तें उतारनी है। उसके बाद आप जो है वो उबर चलाते हैं, नौकरी वहां मिलनी नहीं है कोई भी, बर्फों में रहते हैं और टैक्सेस देते हैं, और एंड पे रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। उनके बच्चों का शायद कुछ बन जाए तो बन जाए, उनका कुछ नहीं बनता। उसकी वजह, प्लान ही नहीं करता कोई बंदा अपनी रिटायरमेंट। सो ये जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूं, रिटायरमेंट प्लानिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के, अगर पैसे हैं आपके पास, जैसे आप आज स्टॉक मार्केट के लिए आए थे, आपको सारी ऑप्शन डिस्कस की, उसमें बेस्ट ऑप्शन जो है वो ई कॉमर्स लगी, तो हमने फराज साहब को बुला लिया। उसके बाद टैक्स प्लानिंग, कि जी टैक्स भी लगने हैं, ये अमेरिका कनाडा में दुबई नहीं है, टैक्स फ्री नहीं, भी कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन भी लगना है, वहां पे तो 65% तक टैक्सेस लग जाते हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म आपकी प्लानिंग, स्टेट प्लानिंग के जो कोई मेरी इनहेरिटेंस है इसे मैंने कैसे प्लान करना है, वेल्थ मैनेजमेंट प्लान, ये इसका 1 2 और फिर आगे इसकी डिटेल, और इसमें बहुत से स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये वो चीजें हैं कि जो कि बहुत जरूरी होती हैं किसी भी बंदे के बिजनेस में अपनी जिंदगी के पैसे को प्लान करने के लिए। मतलब आप सबको मैं कहूंगा, आप लोग जाकर सर्च करें विवेक ओबरॉय। विवेक ओबराय एक फेल हीरो था। उसे जो भी कंट्रोवर्सी हुई सलमान खान में, हम वी डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, उसको फिल्म इंडस्ट्री से आउट कर दिया। अब इस वक्त रणबीर कपूर से ज्यादा उसके एसेट्स हैं, 1200 करोड़ के उसके एसेट्स हैं। इतने एसेट्स जो हैं, क्यों कि उस आप उस बंदे की बातें सुने,
वो यही बातें करता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने अपनी की, मुझे पता चला कि मैं करियर मेरा खत्म हो गया एज एक्टर, अब शुरू के मैंने आगे क्या करना है, मेरे पास क्या ऑप्शंस है। उसने अपनी ऑप्शंस, और उसने इतनी अच्छी बातें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वो करता है, उसने सही किसी से ट्रेनिंग ली है। उसने कहा मुझे नहीं आता था, मैंने ट्रेनिंग ली, उसने मेरे को मेरे जैसा ढूंढा होगा और मुझसे बहुत बेहतर ढूंढा होगा। फराज साहब रहे हैं यूएई में, ये मेरे कोच ही भी हैं, ये मेरे लिए, इनके लिए बड़ी मतलब एक मेरे बड़ी अच्छा लगता है मुझे कि मेरा शागिर्द आगे मेरा पार्टनर बन गया है। और पैसे इनके पास भी काफी हैं, इन्होंने भी बड़े पैसे कमाए हैं और गल्फ से कमाए हैं। पहले तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि क्या मैंने ये जो बातें फराज साहब कही हैं गल्फ में रहने वालों की, ये सही है मेरी एनालिसिस, क्या गलत है? सर बिल्कुल सच है। गल्फ में रहने वाले लोग हमेशा इस खुशफहमी में रहते हैं कि ऐसा ही चलता रहेगा, हालांकि ऐसा नहीं है। वो खजूर को छवारा बनाकर बाहर फेंक देते हैं, और उसके बाद जब ये जो है टॉप कंट्रीज जो इनको ये टॉप समझते हैं वहां जाते हैं, तो वहां पर 100 रुपए के टॉप पर से 66% काट के निकाल लिया जाता है। तो आपके पास रह कुछ नहीं जाता। तो पहले तो यूएई में जो है या फिर गल्फ कंट्रीज में आपकी बहुत ज्यादा जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई है। और उसके बाद फिर आपको जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, जिन्हें सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है, वहां पर जाके एक्सट्रीम टैक्सेस का सामना करना पड़ता है और एक्सट्रीमली हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग का सामना करना पड़ता है। तो इससे कहीं बेहतर है कि इंसान जो है वो एक एक्सपर्ट से गाइडेंस ले। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है जवाद हफीज साहब सर से मैंने तकरीबन 300 से जायद सेशंस लिए हैं। और अगर आप जो है वो आज के हिसाब से बात करें तो ये 45 लाख रुपए के सेशंस बनते हैं। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इससे करोड़ों का फायदा हासिल किया है। तकरीबन तकरीबन 7 करोड़ रुपए मैंने इससे जो है वो रिकवर किए हैं। तो सर डेफिनेटली फाइनेंशियल कोचिंग और गाइडेंस की बड़ी सख्त जरूरत है, चाहे आप जो है वो बिलियनियर हो, चाहे आप जो है आपके पास 3 से 5 लाख भी हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन यह है कि अपनी जिंदगी को प्लान करेंगे तो 3 से 5 लाख जो है वो 30 से 50 लाख, और फिर 3 से 5 करोड़, और फिर 30 से 50 करोड़ बनेंगे। तो ये बड़ा जरूरी है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ी सी फराज साहब की ना वजाहत कर दूं इसको, मैं चाहूंगा जॉन मैक्सवेल में ना डॉक्टर फाज है मेरे कोच, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जॉन मैक्सवेल। मैं आप सबको बता दूं कि फराज कोई ब्रोक बंदा नहीं था जो मेरे से ये सेशन ले रहा था। इसने 30 मिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स की सेल्स इसने खुद इसकी कंपनी ने की हैं यूएई में। फराज साहब ये कहते हैं कि कोच वो जो मेरे जो डॉक्टर डॉक्टर फाज साहब हैं वो मेरे कोच जो हैं, वो कहते हैं कोचिंग चाहिए ही कामयाब आदमी को है, नाकाम आदमी तो अपना सेल्फ कोच करता है अपने आप को। नाकाम आदमी के लिए कोचिंग नहीं होती, कोचिंग कामयाब आदमी के लिए होती है। इनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था जब ये मेरे से कोचिंग लेते भी रहे हैं, लेकिन इनका वर्क लाइफ बैलेंस, समाजी मसाइल, फैमिली के इश्यूज, बिजनेस की डीलिंग के इश्यूज। भाई पंजाबी में कहते हैं जिन्ना बड़ा सिर ओडी वड्डी सिर पीड़, यानी जितना बड़ा आप आदमी है उसके उतने बड़े मसाइल है ना। आज जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो भी साहब होंगे, उनके मसाइल उतने ही बड़े होंगे। किसी भी डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसके प्रॉब्लम्स भी उसके साइज के होते हैं। तो इतने बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट बंदा चाहिए होता है जो जिंदगी में उस चीज का माहिर हो। मसलन वो ये कहते हैं कि माइकल जॉर्डन जो है उसको प्लेयर ऑफ द मिलीनियम, 100 साल का बेहतरीन प्लेयर डिक्लेयर कर दी गया है। तो उसका कोच उसे ऐसी कौन सी चीज बताता है जो माइकल जॉर्डन को नहीं पता। हमारे यहाँ देसी बिजनेसमैन कहते हैं मेरे को ज्यादा पैसे है, मैंने ज्यादा पता है। अब ये मेरे शागिर्द है, इसके पास मुझसे ज्यादा पैसे हैं, मैं इतराफ ऑनलाइन कर रहा हूँ एनए भी, क्योंकि इसके फाइनेंसेस मुझे पता है कि 1 रुपया कहाँ कहाँ है। इनका एनए भी मुझसे ज्यादा है, तो फिर ये मेरे शागिर्द क्यों है, मुझे इनका शागिर्द होना चाहिए? ये बड़ा अहम सवाल है राज भाई। बिल्कुल सर, बड़ा अहम सवाल है। पैसों पैसों की बात नहीं, हर एक की स्किल है। अब डॉक्टर फाज जो हैं, मैं जिन्हें अपना कोच कह रहा हूँ, मर्सिडीज के कोचिंग करते हैं। वो फाइजर का जो एमडी है, सीईओ फाइजर, उसके कोच हैं। अब उनके दोनों के दरमियान तो फाइनेंशियली तो बहुत बड़ा गैप है। फाइजर का सीईओ, उसके पेज एंड पर्क्स बहुत ज्यादा हैं डॉक्टर फाज से, ठीक है ना। अभी वो जॉन मैक्सवेल के साथ गए हुए थे, जो आपकी मेक्सिको की पार्लियामेंट है, उसके पार्लियामेंटेरियन को ट्रेन करने के लिए। अब मैं टोनी रॉबिन की बड़े कोच की मिसाल देता हूं। टोनी रॉबिन कोच किन्हें करता रहा है? मदर टेरेसा को करता रहा है। वो आपके क्या होते थे, वो यार अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं, गोरे से बड़े स्मार्ट से, अभी पीछे मोनिका का केस भी जिनका हो गया था, वो
नाम मेरे जहन में जॉर्ज ट्रम्प। डब्ल्यू बुश। नहीं, बुश से भी पहले वो होते थे, उनकी बेगम ने भी इलेक्शन लड़ा था, वो हार गई थी। ट्रम्प साहब ने। बिल क्लिंटन। जी। बिल क्लिंटन। बिल बिल क्लिंटन। क्लिंटन। बिल क्लिंटन जो है उसको, अब बिल क्लिंटन को क्या सिखाता है यार टोनी रॉबिन्स? अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसका इंट्रोडक्शन होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो मुझे ये बताएं कि कोचिंग सेशन टोनी रॉबिन्स ऐसी कौन सी बात उन्हें बता सकता है जो उन्हें नहीं पता? तो ये बात याद रखें कि जो कामयाब होता है बंदा, उसी को कोचिंग की जरूरत होती है। जो नाकाम बंदा होता है उसके लिए बड़ा खूबसूरत शेर है, मैं खुद ही तो हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ। मैं खुद ही तो हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ। पड़ा हुआ मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। दुश्मनों में तो नाकाम आदमी अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद होता है। खुद। तो उस्मान भाई, कोई फिर आज आपको भी कोई फायदा हुआ कोचिंग का? जी बिल्कुल फायदा हुआ है जी। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द ये फराज साहब से मैं दोबारा मीटअप रखूंगा, जी। और मैं विजिट भी करूंगा ऑफिस, और बैठ के मोस्ट इसकी वेलकम, आप भी विजिट तफसील के करें। साथ इसको। अभी ये जब खत्म होती है हमारी जो मीटिंग है, तो आप और फराज साहब एक दूसरे के नंबर ऑलरेडी वैसे जो एग्जिस्ट करते हैं, आप एक्सचेंज करें। हमारा ऑफिस विजिट करना, ये बात से बात निकली है तो मैं बात को बड़ी आसानी से आप लोगों को लाइव में ही बता दूं कि हमारा ऑफिस विजिट करना, ये हमें ढूंढना, तो वी आर वन क्लिक अवे। आप सिंपल जाएं, गूगल पे जाएं, ये देखें, आपको मैं अपना ऑफिस, हम आपको बताते हैं आपने हमें कैसे ढूंढना है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो ये देखिए, यहां पर आपने सिर्फ जेएफ कंसल्टेंट्स लिखना है। ये आ गया ऑप्शन, इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है जी। और ये हम आपके पास आ गए। इसमें पॉपअप तो अभी आपके ऊपर खुद ही आ जाएगा, नीचे आते हुए हमारे ऑफिस का गूगल मैप डला हुआ है, ये देखिए। यहां से आप, ये तो आ गया, यहां से आप अपना नाम, नंबर, ईमेल, ये जो भी चीज है वो करके हमें सेंड करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। और इसके बाद आपने अगर हमें डायरेक्ट हमारा एड्रेस पे पहुंचना है तो ये भाईजान गूगल मैप है, ये इसको लार्ज करें, यहाँ पे क्लिक करें, ये हमारे नंबर है, इस पे कॉल करें और आप सीधे हमारे दफ्तर आ जाएं। ये देखिए, और ये सारे आपको हमारे सोशल मीडिया की डिटेल्स यहाँ पे हैं। और इस, ये दो साइट्स कनेक्टेड हैं, और आगे फराज यूसुफ की भी बन रही है साइट, ये जवाद हफीज की साइट, ये जेएफ कंसल्टेंसी है। यहां से आप क्लिक करेंगे, ये मैं आ गया, यहाँ पे जवाद हफीज डॉट जी नेट आ गया। ठीक है। जेएफ कंसल्टेंट स्टैंड फॉर जवाद एंड फराज। ठीक है जी। ये आपको मेरी डिटेल्स मिल जी गई। जी। मेरी साइट पे भी ऐसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, यहाँ से मुझे डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, और यहां से आप मेरी साइट खोलेंगे जवाद हफीज डॉट नेट, तो यहां से आप जेएफ कंसल्टेंट पे जा सकते हैं। सो हमारे नंबर, हमारी तो चीज अब सारी आपकी पॉकेट में है। मोबाइल निकालें, इसको भरें, अपॉइंटमेंट बनाएं, सेंड कर दें। एक मैं और चीज बता दूं कि मेरे से जो लोग सेशन लेते हैं, वैसे तो फराज साहब इसके बाद मेरे से लड़ पड़ेंगे जब ये एंड होगा, आगे आगे मेरे हाथों बड़े तंग हैं, तो उनको मैं फराज साहब से एक कॉम्प्लीमेंट्री सेशन दिलवा देता हूं, ताकि हमारी ई कॉमर्स और अजरबैजान की जो सर्विसेज हैं उनको लोग समझ सके। अदरवाइज फराज साहब भी 15,000 चार्ज करते हैं, हम दोनों का कलेक्टिव सेशन जो है वो 20,000 रुपए में होता है 1 घंटे का। तो लेकिन जब आप मेरे पास आते हैं, जवाहर हफीज डॉट नेट पे आते हैं, मुझसे सेशन लेते हैं, तो फराज साहब मेरे शागिर्द होने के नाते फंस चुके हैं, तो इनको फिर वो 1 घंटा मैं इनका जिंदगी का जो है वो इनकी इजाजत के बगैर लोगों को दिलवा देता हूँ, और वो इनसे हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। तो इस वक्त 3 सर्विसेज हम दे रहे हैं, आप उन तीनों में से जो आपको सूट करती है एम्प्लॉयमेंट के लिए आप ले सकते हैं। नंबर 1 पे पीएसएक्स ट्रेनिंग है, 6,000 रुपए की वर्कशॉप होती है हमारी, और उस 2 घंटे में बंदा स्टॉक मार्केट के बारे में मुकम्मल इस काबल हो जाता है कि इन्वेस्ट कर सके। दूसरी ई कॉमर्स की सर्विस हैं, ऑनलाइन स्टोर शॉपिफाई पे भी या दूसरे स्टोर और फोरम्स पे भी हम बनाकर दे रहे हैं, वेबसाइट्स बना के दे रहे हैं, ई कॉमर्स की हर सर्विस दे रहे हैं, और वो तकरीबन $1,000 अगर आपके पास है तो फिर आपके लिए वैलिड है। तीसरी सबसे अच्छी है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेकिन वो थोड़ी सी महंगी है, 1 करोड़ से कम पे वो आप नहीं कर सकते, वो है अजरबैजान में बिजनेस। बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज है वहां पे। इस वक्त वहां पे जो खर्चा है वो पाकिस्तान से आधा है, बिजनेस 4 टाइम्स है, मार्जिन बहुत हाई हैं। वो आप समझ लें कि 60 साल पहले का दुबई है। तो अगर आप, या गल्फ में भी जो लोग हमारे सुन रहे हैं, अगर 1 करोड़ रुपया आपके पास सेविंग है, कम से कम एक का भी आप 5-10 लाख ऊपर ही जेन में रखें, नीचे ना रखें, तो वो सिर्फ उनके लिए, वो जाके बेहतरीन बिजनेस कर सकते हैं वहां पे।
वहाँ पे लाइफ भी अच्छी है, रेंटल्स भी थोड़े हैं। लेकिन वहाँ भी मैं कहूँगा कि प्रॉपर्टी बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि एक बाकू के डाकू साहब हैं, वो हर एक को $8,000 को, $1,000 को, $2,000 को, $20,000, वो उस बंदे ने भाग जाना है, उसने कोई किसी को प्रॉपर्टी नहीं देनी। और जो मकान शकान वो देता है वो भी गाँव में लेके देता है, ना उनका किराया और ना उनकी कोई वैल्यू एडिशन है। तो इसलिए आप अपने अकाउंट में पैसे डालें, $30,000 ले जाएं, उसको अपने अकाउंट में रखें, अपने अकाउंट में बिजनेस वीजा लें और हर चीज वेरीफाई करके करें। सो ये फराज साहब मैं चाहूंगा क्लोज कर दें इस बात पे कि आप 1 घंटा ईमानदारी से, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब आप वो कहते हैं ना गुरु दक्षिणा, इतनी तो गुरु दक्षिणा देना कि जो मैं रेफर करूं उसको आप जी बाकी सर, दो बिल्कुल प्रोग्राम्स। जी बिल्कुल सर, जो भी आपसे सेशन लेता है उसको डेफिनेटली मैं टाइम जरूर देता हूँ। हम्म, और उसके अलावा हमने बाई वीकली, मतलब 2 हफ्तों में एक दफा जो है वो अपना फ्री ई कॉमर्स फॉर अजरबैजान की वर्कशॉप भी अनाउंस की हुई है। और वो वर्कशॉप जो है वो हम जो है अनाउंस करते रहते हैं। वो उस वर्कशॉप में भी आके आप फ्रीली अपने सवालात पूछ सकते हैं। तो ऑफलाइन ऑफलाइन आपने मुझे जो गिला देना, वो मैं पहले बता दूं, गिला नहीं देना मुझे। पर आप जब मुझे ऑफ एंड ऑन कहते थे सर जी मैंने तुझे फंसा देंगे हो। बस यार ये तो होता है, फिर कुछ ना कुछ जो है वो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं चीजों के। तो बहरहाल जी ये जी। उस्मान साहब के साथ फाइनलाइज करें, इनको सारा रास्ता आप दिखाएं। बहुत खुश रहें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।